हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज एक नया चैप्टर के साथ आगाज़ करने जा रहा हूं, जिसका नाम है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। बच्चों, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं होगा जहां इस चैप्टर से क्वेश्चन ना पूछा जाता हो, और हम बहुत बेसिक से लेंगे और बहुत अच्छे क्वेश्चन करेंगे, और हर चीज़ आपको अच्छे क्रम में समझ में आए, इस बात का मैं पूरा ध्यान रखूँगा। बच्चों, दूसरी बात, इस चैप्टर को करने से जो आपका अगला चैप्टर पाइप एंड टंकी होगा, वे बिल्कुल सेम टू सेम यही चैप्टर है। उसमें कोई भी अलग नहीं है, कुछ भी जिसके लिए आपको अलग से पढ़ना पड़े। तो आपको क्या करना है कि इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना होगा, ताकि दोनों चैप्टर आपके क्लियर हो जाएं। आज जो हमारा चैप्टर है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, हर बच्चे को समझ में आएगा। इस चैप्टर में कोई फार्मूला नहीं, कोई ट्रिक नहीं, हम नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन को हल करेंगे और बहुत ही आसानी से करेंगे। बस मैं एक छोटा सा बेसिक बता दूं। इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एलसीएम आने चाहिए, जो कि मैं सिंपल तरीके से बताने जा रहा हूं। अगर दो संख्या 4 और 6 है, तो इन दो संख्या में जो सबसे बड़ी संख्या है 6, इसका टेबल पढ़ेंगे। 6 एक कम 6, 6 जो है 4 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए इसके आगे जाएंगे तो 6 दूना 12, 12 जो है 4 के टेबल में आता है, ये आप चेक करिए। 4 एक कम 4, 4 दूना 8, 4 तियाँ 12, 3 बार में जा रहा है, यानी इन दो संख्याओं का एलसीएम 12 होगा। 12 ही नहीं बल्कि इसका डबल 24, 36, 48 सभी होंगे। आइए दूसरी संख्या लेते हैं, 3 और 5। अब आइए इनमें इनमें दो संख्या, जो सबसे बड़ी संख्या है वो है 5। 5 का टेबल पढ़ेंगे। 5 एक कम 5, 3, 3 के टेबल में 5 नहीं आता। 5 दूना 10, 3 के टेबल में 10 नहीं आता। 5 तियाँ 15, 3 के टेबल में 15 आता है, कितनी बार में? 5 बार में, यानी इन दोनों संख्याओं का एलसीएम 15 होगा। 15 ही नहीं, 30, 45, 60। इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम छोटी से छोटी संख्या लें, जिसमें मेरा क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए। आइए इसी क्रम में हम तीसरी संख्या 7 और 21 लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, बड़ी संख्या 21, 21 से कम 21, और 7 के टेबल में 21 आता है, कितनी बार में? 7 तियाँ 21, यानी इन दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा? 21। एलसीएम सीखने के बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, मेरा पहला क्वेश्चन है, आइए चलते हैं हम लोग। ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, बी उसी काम को 15 दिनों में करता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? ए 10 दिन, बी 15 दिन। तो जैसा कि मैंने बताया था, इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या 15 है। 15 एक कम 15, 10 के टेबल में 15 नहीं आता, तो आगे बढ़ेंगे। 15 दूना 30, और 10 के टेबल में 30 आता है, यानी इन दोनों संख्याओं का एलसीएम 30 होगा। ये एलसीएम जो निकल के आया है दोस्तों, ये टोटल वर्क निकल के आया है इन दो, ए और बी का। मतलब ए 10 दिनों में करता है, बी 15 दिनों में करता है, यानी टोटल वर्क जो है 30 है। 30 को करने में ए 10 दिन लेता है, और 30 को करने में बी 15 दिन लेता है। तो
ये दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। इस चीज़ को जानने के लिए हमें पता करना पड़ेगा कि इन दोनों का एक दिन का काम कितना हुआ। तो दोस्तों 10 के टेबल में 30 कितनी बार में आएगा, 3 बार में। 15 के टेबल में 30 कितनी बार में आएगा, 2 बार में। यानी ये जो निकल के आया, इन दोनों का एक एक दिन का काम निकल के आया। तो ये दोनों मिल जाएंगे तो दोस्तों 3 + 2 बराबर एक दिन में 5 काम करेंगे। और करना कितना है, 30 काम। तो 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20, 5 पचे 25, 5 छक्का 30, 6। इस क्वेश्चन का आंसर 6 आ गया। ठीक, इसी तरह अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। आइए अगला हमारा क्वेश्चन है, ए किसी काम को 20 दिनों में, बी उसी काम को 30 दिनों में करता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो मैंने जैसा कि बताया था कि इन दोनों का एलसीएम लेंगे। और एलसीएम कैसे लेंगे, जो सबसे बड़ी संख्या है उसका टेबल पढ़ेंगे। 30 एकम 30, 30 दूना 60। दोस्तों कितनी, 20, 20 तिया 60। इससे ये हुआ कि एलसीएम हमारा 101% सही है। अब ये बी कितनी बार में जाएगा, 20 तिया 60, 30 दूना 60। ये एक दिन का काम निकल के आया दोस्तों। अब दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 + 2 बराबर 5। और करना कितना है, 60 करना है। दोनों को मिलकर 5 कितनी बार में जाएगा, 12 पचे 60। ये आंसर हो गया दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों। ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 36 दिन में करता है। दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। पहला काम है एलसीएम लेना। अब इन दोनों संख्या में सबसे बड़ी संख्या 36 है। 36 एकम 36। अब देखते हैं 12 के टेबल में 36 आता है। 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36। यानी इन दो संख्याओं का एलसीएम 36 होगा। अब डिवाइड करेंगे, 12 तिया 36, 36 एकम 36। एक दिन का दोनों का काम मिलकर 3 + 1 बराबर 4। टोटल काम 36 है। तो 36 बराबर 4, 4 9 36। नो आंसर आ गया दोस्तों, ये ऑप्शन सही है। इसी क्रम में अगला दोस्त क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। ए किसी काम को 21 दिन में करता है, बी उसी काम को 42 दिन में करता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। पहला काम है एलसीएम लेना दोस्तों। इन दो संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या 42 है। तो 42 से कम 42 और 21 दूना 42, यानी इसका एलसीएम 42 होगा। ये कितनी बार में जाएगा, एक बार में। 21 दूना 42 2 बार में। इन दोनों का एक दिन का काम 3 और टोटल कितना करना है, 42। भागा दे देंगे दोस्तों, कितनी बार में जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौका 12, 14 बार में दोस्तों। ये वाला ऑप्शन सही है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। ए किसी काम को 6 दिनों में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। तो पहला काम है दोस्तों एलसीएम लेना। 12 एकम 12,
इसका एलसीएम 12 ही होगा, क्योंकि 6 एक कम 6, 6 दूना 12, तो 6 के टेबल में 12 आता है, इसलिए 12 ही होगा दोस्तों। ये कितनी बार में जाता है? 2 बार में। ये कितनी बार में जा रहा है? 1 बार में। तो एक दिन का दोनों काम कितना हो गया? 3, और करना कितना है? 12। 3 से डिवाइड दे दिया, आया 4। कौन सा ऑप्शन है? ये वाला करेक्ट। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ए किसी काम को 8 दिनों में, बी उसी काम को 24 दिनों में करता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? सबसे पहला काम एलसीएम लेना। इन दो संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 24। तो 24 एक कम 24। 8 की टेबल में 24 आता है, 8 तियाँ 24। 24 एक कम 24। एक दिन में कितने काम करते हैं? 3 + 1 बराबर 4। और टोटल करना कितना है दोस्तों? 24/4। कितनी बार में जाएगा? 4 छक्का 24, 6। ये वाला आंसर सी। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ए किसी काम को 9 दिनों में करता है, 9 लिख दिया। बी उसी काम को 45 दिन में करता है, 45 लिख दिया। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? इन संख्या में सबसे बड़ी संख्या 45 है। 45 से कम 45। अब देखेंगे कि 9 के टेबल में 45 आता है, 9 × 5 = 45, यानी इसका एलसीएम 45 होगा। 5 एक 45 से कम 45, 9 × 5 = 45। एक दिन में दोस्तों 5 + 1 बराबर 6। एक दिन में 6 काम, और टोटल करना कितना है? 45। इन दोनों को मिलकर करना है, इन दोनों का एक दिन का काम 6 है, डिवाइड कर देंगे। 6 × 7 = 42, बचा कितना? 3/6, 1/2, यानी 7 सही 1/2। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ए किसी काम को 16 दिन में, बी उसी काम को 48 दिन में करता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? हम लोग का पहला काम है एलसीएम लेना। इसका एलसीएम दोस्तों 48 होगा। कितनी बार में जाएगा? एक बार में। 16 तियाँ 48, 3 बार में गया। अब इन दोनों का एक दिन का काम 3 + 1 बराबर 4। एक दिन में ये 4 काम करते हैं, और टोटल वर्क करना है 48। 4 से भागा दे देंगे, 12 × 4 = 48। ऑप्शन सी। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन दोस्तों। ए किसी काम को 24 दिन में करता है, बी उसी काम को 72 दिन में करता है। 24 72, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? अब देखिए दोस्तों, 72 एक कम 72, 24 तियाँ 72, 72 एलसीएम हो जाएगा, यानी टोटल वर्क कितनी बार में जाएगा? 24 तियाँ 72, 72 एक कम 72। एक दिन का काम ए और बी का 4, टोटल वर्क कितना है? 72/4। 4 एक कम 4, 3 32 हुआ, 4/32 18। ऑप्शन डी सही है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला और लास्ट क्वेश्चन।
ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 45 दिनों में करता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? इसका एलसीएम कितना होगा दोस्तों? 45। 15 तियाँ 45, 45 से कम 45, यानी आपका एलसीएम सही है। कितनी बार में जाएगा? 1 बार में। ये 3 बार में। ए और बी मिलकर एक दिन में 4 काम करते हैं और करना कितना है? 45। डिवाइड कर देंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1/4, 11 सही 1/4, यानी दोस्तों 1/4 को हम डिवाइड करेंगे तो 0.25 आएगा, यानी सी आंसर सही है। इसी प्रकार हमारे सारे क्वेश्चन ख़त्म हुए दोस्तों। अगर आपको समझ में आया होगा, आप कमेंट करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।